जिसने दीने हक देकर अपने महबूब को जमीन पर भेजा। और ये नबी जमीन में क्यों तशरीफ लाए? ये तमाम अदियान बातिल पर ये दीने हक गालिब आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए आए थे। हमारे नबी आखिरी नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का आखिरी रसूल जमीन के ऊपर सिर्फ दीन के गलबे के लिए आया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ये जिम्मेदारी लेकर के आए थे कि हर घर तक मुझे दीन पहुंचाना है, हर इंसान को मुझे दीनदार बनाना है, हर इंसान को मुझे ईमान की दौलत अता करना है। जो लोग गुमराही के दलदल में हैं उनको गुमराही के दलदल से निकाल कर उन्हें खुदा की पहचान अता करना है, उनको हिदायत अता करना है, उन्हें सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बनाना है। आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर मेरे रसूल ने इस जिम्मेदारी के एहसास से किस कदर हुजूर बेचैन हुए? जब अल्लाह के रसूल पर पहली वही नाज़िल होती है तो हुजूर कांप गए। वो रसूल जो जिब्रील को देखकर नहीं कांपा, वो रसूल जो अल्लाह को देखकर भी नहीं कांपा। मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा, जो खुदा का दीदार करके भी, जो अल्लाह का दीदार करके भी नहीं कांपा, जो जिब्रील का दीदार करके भी नहीं कांपा, लेकिन वो रसूल कब कांप रहे? हुजूर के वजूद में कब कभी कब है, इसको महसूस करो। ये गुफ्तगू महसूस करने की है। खुदा को देखा तो कुरान कहता है की पलक भी नहीं झपकी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुदा को देख के कामना को दूर की बात पलक भी नहीं झपकती की बात को देखते, दिखने की बात को देखते, सिर्फ देखते ही नहीं है। फौजा इला करते ही माहौल और बातें कलाम भी होता रहा। लेकिन हुजूर क्यों कांप रहे? कुछ लोगों को ठोकर लगी कि जिब्रील को देखकर कांप रहे। मैंने कहा जिब्रील तो झूला झुलाने आते थे, जिब्रील तो झूले में क्यों नहीं कांपे? 40 साल की उम्र में हिरासत करते में क्यों कांपे? जिब्रील को देखकर नहीं कांपे, इसलिए कि जिब्रील तो खादिम है। कोई खादिम को देखकर नहीं कांपता। जिब्रील तो वजीर है, कोई वजीर को देखकर भी कांपता है। फिर हुजूर क्यों कांपे? अब उसको सुनना। कांप रहे हैं और कांपते हुए आए हैं और सैयदा खदीजा से कहा मुझे कंबल उठाओ, मुझे कंबल उठाओ। हुजूर क्यों कांप रहे थे? कांपने की वजह क्या थी? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कांपने की वजह यह थी कि हुजूर को एहसास जिम्मेदारी था, जिम्मेदारी का एहसास था कि या अल्लाह 360 माबूदान बातिल की इबादत करने वालों को एक खुदाए वाहदहुल्ला शरीक की तरफ झुकाना है। अल्लाह 23 साल के छोटे से मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर मेरा पैगाम पहुंचाना है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी के एहसास की वजह से कांप गए। अब ध्यान दें, जिस जिम्मेदारी के एहसास से रसूल पर कभी तारीफ हो रही है, आज उस जिम्मेदारी को मुसलमानों ने क्या महसूस किया? क्या महसूस किया? यानी अल्लाह के रसूल के नजदीक दीन की अहमियत कितनी है कि मैंने दीन का पैगाम पहुंचा। और इसी एहसास से जिम्मेदारी की बुनियाद पर आखिरी खुतबे में सारे सहाबा को जमा करके कहते, बताओ क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं जो पैगाम लेकर आया था अल्लाह का, मैंने वो सब तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा से पूछे, हालांकि अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, लेकिन हुजूर सहाबा से पूछ रहे हैं। ये दीन की अहमियत है। लेकिन आज मुसलमान के पास दीन की अहमियत क्या है? इसी दीन की खातिर रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हुए उहद की वादियों में। इसी दीन की इशाअत की खातिर रसूलुल्लाह की 2 शहजादियों को तलाक दी गई। इसी दीन की खातिर ताइफ में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे पत्थर बरसाए गए। ये मैंने आपके सामने कई मरतबा बयान किया, अगर आप मुझे सुनते तो आपको पता होगा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आज जो बात आपसे करनी है, जिस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए नबी की शहजादियों को तलाक दी जा रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान के साथ 3 साल तक के शाब अबी तालिब में कैद किया जा रहा है।
अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क का दावा करने वाले मुसलमानों, हमारे नबी ने वो दिन भी देखे हैं कि जब अल्लाह के रसूल के घर में खाना पकता था तो इस्लाम के दुश्मन लोग रसूलुल्लाह के घर की हांडी में गंदगी और गरादा ला के डाल दिया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे ऊंट की ओजरी पीठ पे ला के डाल दी जाती थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हुजूर ने अपने मिशन में लगे रहे कि मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक हर घर में अजान की आवाज पहुंचानी है, हर घर में कुरान पहुंचाना है, हर घर में दीन पहुंचाना है। अब मुझे बताओ, अगर ये हुदोई के छोटे छोटे देहातों में 5 वक्त अगर अजान की सदा बुलंद होती है तो ये किसकी मेहनतों का नतीजा है, किसकी मेहनतों का ये समरा है? ये अल्लाह के रसूल की मेहनतों का। भाइयों, अगर हम मालदार हो जाएं, हमारा बाप कमा कमा करके मालदार हो जाए, हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मौलाना हम अपने बाप की दौलत को जाय नहीं होने देंगे। क्यों? इसलिए कि मेरे बाप का पसीना, माथे का, पेशानी का पसीना जो है वो तलवे तक आया था, तब कहीं जाकर के हम लोग मालदार बने हैं। मेरा बाप वाकई से रहा तब हम मालदार बने हैं। कभी मेरा बाप दिल्ली गया है, कलकत्ता गया है, सऊदी गया है, लोगों की मजदूरियां मेहनत की है, तब कहीं जाकर हम मालदार बने हैं। हम माल को जाय नहीं करेंगे। मैं पूछता हूँ, मैं सलाम करता हूँ ऐसे बेटों को जो अपने बाप की कमाई की दौलत की कद्र करते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी करता हूँ, तुम्हें बाप के पसीने की तो कद्र है, बाप की कमाई की दौलत की तुम्हें अहमियत है, लेकिन क्या रसूलुल्लाह के खुद की तुम्हें अहमियत है? अरे तुम्हारे बाप का पसीना माथे का जब तलवे तक आया तो तुम मालदार बने, लेकिन ये इस्लाम की जो हरियाली नजर आ रही है, नबी का पसीना माथे का तलवे तक नहीं आया था, बल्कि रसूलुल्लाह का खून जो है माथे का वो तलवे तक आया था। अल्लाह अकबर, इतना खून बहाया अल्लाह के रसूल का ताइफ की वादी में कि हुजूर की नालें खून से भर गई। नालें शरीफ जिसे हम जूते कहते हैं, लेकिन हुजूर के लिए जूते नहीं बल्कि हम अदब के लिए नालैन कहते हैं। अल्लाह के रसूल के दोनों नालैन खून से भर गए। कितना खून निकला होगा, कितना खून कि अल्लाह के रसूल की नालैन खून से भर गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन खुली हुई नहीं होती थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन जूते टाइप होती थी, यानी बंधी हुई होती थी। हुजूर की नालैन खून से बंधी, हुजूर पर गशी की कैफियत तारी थी। अल्लाह के रसूल चलने के हवाले से रुक गए और दरख्त की टहनी पकड़ करके बैठ गए, लेकिन आका खुद फरमाते हैं, जब मैं दरख्त की टहनी पकड़ कर बैठ जाता था तो वो दोनों तरफ के मेरे कंधे पकड़ के, बाजू पकड़ के मुझे उठाते थे और मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारते थे। ये दीन आज अरब से हिंदुस्तान आया, अफ्रीका गया, अमेरिका गया, दुनिया के किसी कोने में गया, सबसे पहली मेहनत अल्लाह के रसूल की है। फिर उसके बाद अहलुल बैत और सहाबा की जो मेहनत है वो तो आप जानते हैं कि सहाबा पर वो दिन भी गुजरे कि उनको दफन करने के लिए कफन तक नसीब नहीं था मुसलमानों के पास। तरीका है, मुसलमानों के पास कफन के लिए कपड़ा तक नहीं था। आज हम एक दिन में कभी 2 और कभी 3 मरतबा कपड़ों को तब्दील करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के चचा सैयदुल शुहदा सरकार अमीर हमजा की जब शहादत हुई, आप जानते हैं कि उनके कान काट लिए गए, नाक काट ली गई, होठ काट ली गए, जबान काट ली गई, और आखिरी में काटने वालों ने यह तक किया कि हुजूर के चचा का सीना चीरा और सीना चीर करके उससे कलेजा निकाला और कलेजा निकाल करके कलेजा चबाने वालों ने चबा चबा करके फूका। ये तक मंजिलों से गुजरे हैं सहाबा और अहलुल बैत, तब दीन हमारे घर तक पहुंचा। लेकिन आज क्या हमारे घरों को के अंदर दीन पहुंचाने के लिए जो मेहनत की गई थी, हमारे घर में दीन है? लोग कहते हैं कि लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा काफिर, जो कुछ इस्लाम के साथ कर रहा है वो बाद में है। मुसलमानों, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती? हमारे घर में मेहनत से इस्लाम तो पहुंच गया था, लेकिन क्या हमने इस्लाम को घर में रहने दिया?
हमारी जिंदगियों में रहने दिया। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को? बताओ, हमारे घर में दीन है। जैसा मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे, हम वैसे मुसलमान हैं। मैं किसी को कुछ नहीं, मैं फतवे वाला आदमी नहीं, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं, इसलिए मैं कोई फतवा देने नहीं, लेकिन सूफियों का गुलाम होने की हैसियत से मैं तुम्हारे जमीन को जरूर इस वक्त झिझोड़ना चाहता हूँ, और कोई तकलीफ करने की बजाय सिर्फ अपने दिल का दर्द तुम्हारे सीनों के दरवाजे पे दस्तक देते हुए गुजर जाना चाहता हूँ। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ी देर में पूछना चाहता हूँ, जो दीन रसूलुल्लाह ने खून बहाकर मेहनत करके हमारे घर तक पहुंचाया था, वो तो अपने मिशन में कामयाब हो गए, दीन गालिब हो गया, अफ्रीका के कलीसियाओं तक के दीन पहुंचाया। अल्लाह अकबर, अबू लहब और अबू जहल के घर तक अल्लाह का दीन पहुंचाया, हमारे घरों तक अल्लाह का दीन पहुंचाया। अरे उनका खून बहता रहा, उन्होंने खून की परवाह नहीं की, उन्होंने दीन की परवाह की। 3 महीने तक चूल्हा नहीं चला, खाने की परवाह नहीं की, दीन की परवाह की। यहाँ तक उनके बच्चे शहीद हुए, करबला में 6 महीने का मासूम तक कटा दिया रसूलुल्लाह ने, 56 साल का नवासा कटा दिया रसूलुल्लाह ने, सब कुछ कुर्बान किया। एक मिशन था, दीन और दीन, और हम हुजूर के उम्मती वफादार बनते। बताओ, जिस दीन के लिए घराना लुटा, जिस दीन के लिए 3 साल तक शादी अबी तालिब में रसूलुल्लाह के घर के बच्चों ने दरख्त की पत्तियां खाई, चमड़ा जला करके उसका पाउडर पीस करके बच्चों को पिलाया गया, दरख्त की पत्तियां छाल खिलाई गई। क्या ये उम्मत महसूस करती है उस मेहनत को? मुझे बताओ, मैं तकरीर कर रहा हूं सिर्फ चिल्ला कर, तो मेरी मेहनत को अगर कोई जाय करे तो मुझे तकलीफ होगी, हालांकि मेरी तकलीफ की कोई हैसियत नहीं, मेरे टूटे फूटे इन बेजोड़ अल्फाज की कोई औकात नहीं। भाइयों, मेरी 1 घंटे की मेहनत को कोई जाय करता है तो मेरे कलेजे पर आग लगती है कि मेरी मेहनत, मैं इतना चिल्ला रहा हूं फिर भी लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। और जो रसूलुल्लाह की सच्ची मेहनत की परवाह नहीं करते, वो क़यामत में हुजूर को मुंह क्या कहे? अल्लाह अल्लाह, किस मुंह से कहेंगे कि आपकी उम्मती आए? दीन कहाँ है हमारे पास? अब मैं आप तरतीब बार आपको बताता हूँ। देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम हमें हलाल की तालीम देने आए थे जी। दीन का पहला दर्जा ईमान के बाद है हलाल। हमारी जिंदगी में हलाल है, हाँ ना कुछ ना कहना, हाथ ना उठाना, अपने मन में डूब के सोचो, हलाल है। आज मोबाइल चुरा करके नौजवान लड़के बहुत शान और शौकत के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं, बड़ी बड़ी डकैतियां हो रही है, कारोबार के अंदर किसी का बहुत बड़ी रकम ले ली जाती है, फिर लेकर के भाग जाते हैं, चंद दिनों गायब रहते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। कुछ लोग हैं हर साल हज को भी जाते हैं, सलाम है उन्हें, अल्लाह ने नसीब बनाया, उम्रा को भी जाते हैं, लेकिन हर साल हज उम्रा फर्ज नहीं है, हलाल फर्ज है। हाँ, सूद का धंधा करके अगर आप हर साल हज और उम्रा को जा रहे हैं, ये कौन सा दीन है? हराम लुक्मे से, हराम पैसे से हज और उम्रा को जाना कैसा है? हर कदम पर नेकी की बजाय गुनाह लिखा जाता है। सूद का धंधा आज मुसलमानों में आम हो रहा है, और कितना आम हो रहा है? दाढ़ी वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, हाजी, नमाजी, भोले भाले चेहरे वाले छुप छुपा के धंधे कर रहे हैं। क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान उन तक नहीं पहुंचा कि काबे में जिना करने वाला और सूद खाने वाला दोनों बराबर है? अल्लाह के रसूल, कोई है काबे में जिना करने की हिम्मत करने वाला? ये हमारे दिल का दर्द है। अरे मुसलमान तो काबे की इतनी इज्जत करता है कि हजारों किलोमीटर दूर के फासले पर अपने घर में भी काबे की तरफ पैर फैलाकर कभी वो सोता नहीं। जब तुम काबतुल्लाह की तरफ रुक करके पैर फैला कर नहीं सोते, हिम्मत नहीं करते, क्योंकि काबे का एहतराम है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काबे में जिना करने वाला मलऊन और सूद खाने वाला दोनों बराबर। पैसे इतने अजीज हो गए लोगों को, इतने अजीज हो गए पैसे कि लोग पैसों के लिए सूद के धंधे करते हैं। बल्कि एक दूसरे मकाम पर यहां तक फरमाया, जिसने सूद खाया एक लुकमा, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया, फिर भी लोग तौबा नहीं करते।
फिर भी लोग पलटते नहीं, फिर भी लोग बदलते नहीं। बताओ, इस्लाम में तो, दीन में तो सूद की कहीं इजाजत नहीं थी। बल्कि इस टॉपिक को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए इतना कह दूं, सूअर जिसका नाम आते ही मुसलमान बेचैन होता है, बड़ी घिन आती है हमें और आना भी चाहिए। सूअर, नाम सुना है सूअर का, गंदा जानवर, बद जानवर। आज गाली है ये, अगर कोई किसी इंसान को सूअर कह दे तो बड़ी गाली समझी जाती है। अल्लाह अकबर, कुत्ता कहने पर तो लोग उसको गाली नहीं समझते। जो शरीफ लोग, होशियार लोग कुत्ते की वफादारी जानते हैं, वो उसको गाली नहीं समझते। लेकिन सूअर कहने पर बहुत बड़ी गाली समझी जाती है, क्योंकि सूअर गंदा है, गलाजत में रहता है, पलीदी में रहता है और हराम है सूअर। उसके बाल, उसकी चमड़ी, उसका गोश्त, उसका खून सब हराम है। अल्लाह अकबर, सूअर खाना हराम है और सूद खाना भी हराम है। लेकिन मुसलमानों के इस मजमे में, हजारों के मजमे में, इन उलमा की मौजूदगी में मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में बता दूं, मुसलमानों, सूअर खाने से बड़ा गुनाह सूद खाना है। उसकी वजह यह है, सूअर भी हराम, सूद भी हराम। लेकिन मेरे अल्लाह ने सूअर खाने वालों के साथ ऐलान जंग नहीं किया है, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ जंग का ऐलान किया है। जिसके साथ अल्लाह जंग का ऐलान करे, आज बताओ वो सुकून से कैसे रह सकता है, चैन से कैसे रह सकता है। मत करो सूद के धंधे। नौजवानों से खास तौर पे, आजकल तो नौजवानों का हाल अजीब, मालदार बनना है बस। अल्लाह आप सबके रहे, आप बहुत अच्छे हैं। हुजूर का फरमान सब सुकून से सुन ले, आप भी इंतजामिया नहीं करें, बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सबके रहे। सूद ऐसी लानत है जिसको कहा गया काबे में जिना करना सूद खाना, मां के साथ जिना करना सूद खाना, सूअर खाने से बड़ा गुनाह। अल्लाह जंग का ऐलान। आज लोग कहते हैं मौलाना सब है, मौलाना सब है, सुकून नहीं है। तो तुमने नरम गद्दे तो सूद के पैसे से खरीद दिए, रोजाना एक से एक डिशें सूद के पैसे से खा रहे। भाइयों, खाना पैसों से खरीदा जा सकता है, कपड़े पैसों से खरीदे जा सकते हैं, बिस्तर पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। यह सिर्फ अल्लाह रसूल की वफादारी का नतीजा है। यह अल्लाह रसूल की वफादारी की बुनियाद पर सुकून मिलता है। आप जिन हीरो लोगों को देखते हो, नचनियों को, वो कितने अच्छे दिखते हैं ना। आप लोग कभी कभी तमन्ना करते हैं काश कि हम लोग हीरो होते। उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो। हमसे, मैं तो ये बातें ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन हम उन्हें जानते हैं, इसलिए कि उनमें से कुछ लोगों की तरफ से ये बातें हमारे पास आती है कि बहुत अच्छी, कुछ की, सबसे हमारे कोई गवाही तो उससे नहीं है, लेकिन कुछ उस दुनिया के लोगों से ये बात हम तक पहुंची। हमारे लिए दुआ की जाए, हमें कुछ वजीफे बताएं, ताबीज दिए जाएं, कोई तरीका बताए। सब है सुकून में। वो जो सबको हंसा रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में सुकून नहीं है। ये जो लीडर है, बड़े बड़े लीडर, जिनको निकलने पर लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं, ये बड़े बड़े बॉडीगार्ड उनकी मौजूदगी में ऐसे कमरों में सुकून से सो नहीं पाते। इनके पास सुकून नहीं है, और तुम्हारे पास भी कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई कालीन बना रहा है, कोई साड़ी बना रहा है, कोई ये धंधा कर रहा है, ओ सफेद कपड़े सुकून नहीं दे सकते। सुकून सिर्फ अल्लाह रसूल की वफादारी की बुनियाद। अब कैसी एक, मैं तो ये चैलेंज करता हूं लोगों को, ये बताने की चीज नहीं है, समझाने की चीज नहीं है, सिर्फ ये बात मानने की है। अगर कोई अल्लाह रसूल का वफादार हो जाए, अल्लाह रसूल का वफादार हो जाए, तो बिस्तर में, कमरे में सुकून की नींद क्या है? हुजूर के वफादार हो जाओ, अरे कमरे में भी खाट के सुकून से सोओगे, और ऐसे सुकून से सोओगे कि तुम्हारा जिस्म है, इंशाअल्लाह आखिर भी तुम्हारा भी मैला नहीं होगा। इज्जत मिली है। वो कहते हैं, आप बहुत बड़ी बात करें, अरे कमर का हाल किसने देखा? आपने
मैंने कहा चंद नौजवान हजरत ईसा की वफादारी में ईमान बचाने के लिए एक गांव में जाकर सो गए। उठा के सूरज को कहा देखो तो अल्लाह ने उनके सोने का इतना ख्याल फरमाया कि अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया कि सूरज निकलते वक्त भी गांव में सूरज की किरणें न जाए और सूरज डूबते वक्त भी सूरज की किरणें न जाए। क्यों? उजाला होगा, किरणें जाएगी, उनकी नींद में खलल आएगा। और अल्लाह ने यहां तक कुरान में फरमाया कि अल्लाह की रहमत उनको थपकियां देकर सुलाती है। किसको? जो वफादारी ईसा में गांव में जाकर सो जाए, उनके सोने का इतना एहतमाम किया जाता है। अरे जो जाने ईसा मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफा में सो जाए, उनके सोने का कितना एहतमाम। टाइम बचा मैं बात समेट रहा हूँ, दूर तक में जाए इसके जल्दी से। भाई खड़े उनका भी ख्याल है, देर से लोग बैठने का भी ख्याल है, तो अपने आप को बदलना होगा। हुजूर की वफादारी का तकाजा यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत का ख्याल करना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत का ख्याल नहीं करोगे, आप सबके वफादार हो सकते, हुजूर की नहीं। और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के वफादार नहीं है, उसको न जमीन के ऊपर चैन है, न जमीन के अंदर चैन है, न मैदान महशर में चैन है। मेरे भाइयों सोचो, आज सूद के धंधे नहीं हो रहे, इंटरेस्ट का कारोबार नहीं हो रहा, सब कर रहे हैं माशाल्लाह बड़े पैमाने। बल्कि एक बात आपको बताऊं, मर्द तो मर्द है, हिंदुस्तान में अब औरतें भी इसमें मुलव्विस हुई और बाज़ाब्ता तौर पर पूरा प्लान है, नेटवर्क है कि मुसलमानों की औरतों को कर्जे दो और कर्जे दे करके इन लोगों को इतना बोझ इन पे डाल दो कि बाद में कर्जे के बाद इनको ब्लैकमेल किया जाए, इनकी आबरू से खेला जाए। बाज़ाब्ता तौर पर उस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग जब टूटे तो उन्होंने खुद क्लिपें बना करके डाली कि मुस्लिम औरतों को मुस्लिम माशरे में कर्जा दिया गया और कर्ज के बाद उनको इतना दबाव दिया गया कि बाद में या कर्जा दो या अपनी आबरू दो। ये बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए एक चैलेंज पर हमारा मुकाबला नहीं है, कितने चैलेंजेस हैं और तन्हा ईमान वाले हैं। और आप खाबे खरगोश पे सोए, मेरी कौम के जवानों तुम कब तक खाब में रहोगे? जरा कुछ तो सोचो, कुछ तो महसूस करो। औरतों की आबरू, और अभी ये नेटवर्क, इसमें तकरीबन हिंदुस्तान की 20% खवातीन शामिल हो चुकी है। अगर इस पर बंद न बांधा गया तो आने वाला दौर बड़ा भयानक होगा। इज्जत नहीं बच सकती, आबरू नहीं बच सकती। और उसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम जवानों को ये आज दर्श दिया जा रहा है, बल्कि बिगाड़ा जा रहा है कि तुम्हें कारोबार करने की जरूरत क्या है, तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है। फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लड़के इतना मसरूफ हो गए, वो कमा नहीं रहे, वो पढ़ नहीं रहे, वो कमा नहीं रहे। नतीजा क्या है? जब बेटा नहीं कमाएगा तो फिर माँ कर्जा नहीं लेगी, और कर्जा लेगी तो फिर देगी कहां से? जब शौहर नहीं कमाएगा तो बीवी कर्जा नहीं लेगी, और कर्जा नहीं लेगी तो देगी कहां से? कर्जा लेगी तो देगी कहां से? बाज़ाब्ता एजेंट औरतें मोहल्ले में फिर रही है हिंदुस्तान में, आपको इसका एहसास नहीं है। अलग अलग ये गट वो गट स्कीमों के नाम पर बाज़ाब्ता उनकी औरतें जो उनकी एजेंट है, और वो भी मुसलमान एजेंट औरतें हैं, मुसलमानों के घर तक मुसलमान औरतें आती है, दूसरे मजहब के वालों तक वो औरतें जाती है। नतीजा क्या है? अल्लाह अकबर। और फिर आपको पता है औरतों को बाज़ाब्ता तौर पे ले जाया जाता है, और वो लोग जो मुसलमान नहीं है उन ऑफिसरों के सामने बेपर्दा दिखाया जाता है। और मुसलमान तेरी गैरत कहाँ है? सिर्फ दाढ़ी टोपी 5 वक्त की नमाज पढ़ के हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं होती, दीन पूरा दीन है। अरे वो मजहब इस्लाम जिसने नबी से पर्दा करना फर्ज करा, जरा गौर। अभी मैं वली की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, वली की बात नहीं कर रहा हूँ। नबी से जिस उम्मतिया औरत को पर्दा करना फर्ज करा, हमारे मजहब का तकद्दुस तो देखो, क्या तकद्दुस है, क्या पवित्रता है हमारे मजहब की। औरतों को भी बेपर्दा रसूलुल्लाह के सामने आने की इजाजत नहीं दी गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास औरतें आई और आ करके कहा, हुजूर जिसका जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाता है,
आप ही का फरमान है कि उस पर जहन्नम हराम हो जाता है। कितने खुश नसीब है वो मर्द जिनके हाथ हुजूर के हाथ से लग गए।